बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, जब मकई की फसल कट जाती है तो अगर हम उसके पौधों को काट कर देखें, उसके तने पत्ते या दूसरी चीज़ें अलहदा कर लें, उसके जो दाने हैं उनको हम अलहदा कर लें और उसका फिर हम तज्जिया करें, मकई के पौधे ने जितनी भी पोटाशियम अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़मीन से जज़ब की होती है, उसका 70% तकरीबन पोटाशियम आपको उसके तने, उसके पत्ते या उसकी जड़ों वगैरह में मिलेगी। बाकी उसकी 30% पोटाशियम जो जज़ब की होती है वो उसके दानों में मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि मकई के पौधे को पोटाशियम की जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो फसल के बढ़ोतरी के इब्तदाई मरहले में होती है, जब पौधा बड़ा हो रहा होता है, नए पत्ते निकाल रहा है, और जब उसके ऊपर छल्ली लग जाती है, जब उस वक्त पोटाशियम की ज़रूरत उसको निस्बतन कम होती है। अगर पोटाशियम मकई को इब्तदाई बढ़ोतरी में ही दे दी जाए तो उसका तना जानदार होगा, पत्ते अच्छे बनेंगे, लश ग्रीन बनेंगे और जिसमें से खुराक बनने का अमल बेहतरीन होगा। पोटाशियम पौधे को बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़े देती है। अगर शुरू से ही उसको पोटाशियम अच्छे तरीके से उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिल रही है तो हशरात के खिलाफ उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त आएगी, बीमारियों के खिलाफ या ज़्यादा दर्जा हरारत का जो दबाव होता है उसके खिलाफ, या पानी का दबाव, तो जितने भी दबाव आते हैं फसल के ऊपर उसके खिलाफ फसल में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है पोटाशियम। तो अगर हम उसको फसल के इब्तदाई मरहले में ही पोटाशियम जो है वो अप्लाई कर चुके हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो फसल की उठान है, जो उसकी बुनियाद है वो अच्छी होगी, फसल के में कुव्वत मुदाफ़त जो है वो अच्छी होगी। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस अब चल रही है पोटाशियम खाद के हवाले से, खासतौर पर अगर मकई की बात करें तो पोटाशियम खाद जो है वो किसान हजरात उसको गोब के नज़दीक जाके पोटाशियम खाद देते हैं, और वो भी 25 किलो वाला बैग जो जिसको सॉल्युबल पोटाश या तेजाबी पोटाश कहा जाता है उसको वो डालते हैं। ये प्रैक्टिस दो वजूहात की बुनियाद पर गलत है। एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि मकई की फसल को पोटाशियम की जरूरत फसल के इब्तदाई मरहले में होती है। अगर आप उसको गोब के करीब जाके दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि फसल का जो इब्तदाई मरहला जिसमें उसका तना बनना था, उसके पत्ते बनने थे, उसने मुख्तलिफ किस्म के जो दबाव हैं, हशरात का मुकाबला करना था, ज़्यादा दर्जा हरारत का मुकाबला करना था, उस वक्त उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त की वो सलाहियत नहीं होगी। अगर पत्ते जानदार बने हुए हैं, तना मजबूत है, तो उसमें से खुराक बनने का अमल जो है वो भरपूर तरीके से होगा, जिससे जो आइंदा बनने वाली छल्ली है वो अच्छी बनेगी, दाना मोटा और जानदार बनेगा। अगर आप उसको गोब की हालत में जाके दे रहे हैं तो उसको जिस मैक्सिमम जरूरत का पीरियड था वो तो गुजर चुका, अब आगे तो उसको तकरीबन अपनी जरूरत का 30% जरूरत है, तो आप उसकी 30% की जरूरत को पूरा कर रहे हैं लेकिन उसकी 70% की जो जरूरत है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो लामहला इसका असर जो है वो पैदावार पर आएगा। दूसरे नंबर पर ये 25 किलो वाला बैग है जो सोल्युबल पोटाश के नाम से जानी जाती है, इसको इस्तेमाल जो है मकई के हवाले से आपको महंगा पड़ता है। 1 किलो अगर आप ग्रैनुलर या पाउडर शक्ल में जो पोटाश होती है उस 50 किलो वाला जो बैग है, कीमत निकाल के उसकी फी किलो कीमत निकालें पोटाशियम आपको कितनी भी पड़ रही है, और इसकी अगर आप फी किलो पोटाशियम की निकालें तो ये तकरीबन 2 या इससे ज्यादा गुना महंगी पड़ती है पोटाशियम, जो कि ये आप 25 किलो वाले बैग में इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से सिफारिश ये है कि मकई की फसल को पोटाशियम की जो एप्लीकेशन है पोटाशियम खादों की, वो या तो बवक्त बुवाई करें। अगर बुवाई के वक्त आप पोटाशियम खाद को अप्लाई नहीं कर सके तो फसल के इब्तदाई मरहले यानी 5 से 6 पत्ता मरहला तक पोटाशियम खाद की एप्लीकेशन अपने खेत में मकई की फसल को इंश्योर करें, ताकि आपकी फसल जो है वो इब्तदाई मरहले से ही जानदार उसकी जरूरत पूरी हो और आगे जाके वो भरपूर पैदावार दे सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।